everyone, I am your biology educator Pooja Vishwakarma. Today I will teach you a new lesson which is a cell. Let's see. सेल. देखिए सेल का जो टॉपिक है इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. सेल चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ. इसमें आपको सेल की डेफिनेशन पढ़नी है, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं. अब इस पार्ट को मैंने यहाँ पे बताया है. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सेल वॉल हो गया, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल. ये सब तो सेल के पार्ट्स हैं. ठीक, अब सेल ऑर्गेनेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं, तो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल और लाइसोसोम. इतने सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. और फिर आपको पढ़ना है इसमें सेल डिवीजन, जो कि 2 टाइप्स का है. फर्स्ट है माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस. तो अब मैं स्टार्ट करती हूं आपका ये चैप्टर. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल की डेफिनेशन क्या है. सेल की डेफिनेशन है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्टूडेंट्स, जब भी सेल की बात आती है हम एक लाइन की डेफिनेशन बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने क्यों इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा, मैं आपको बताती हूँ. देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक सिंगल सेल है, ये एक सेल है. अब ये सेल जो होती हैं जब कई सारी हो जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, तो इनके इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. अब इस टिश्यू से क्या बनते हैं, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स. ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है. अब इन ऑर्गन से क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम. जब ये ऑर्गन सिस्टम बन गया तो ये सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है. इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक, ये देखिए पूरा डायग्राम. सेल, फिर टिश्यू बनाया, ऑर्गन, आफ्टर दैट ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट बॉडी बन गई. देखिए हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, ब्लडर है, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, ब्रेन. ठीक है, तो ये सब ने आपकी बॉडी बना ली. अब हम सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया. अब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये देखिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सही बात है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है. लेकिन आप जानते हैं हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है. क्यों हमारी बॉडी एक फैक्ट्री, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं. वो प्रोसेस कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, और कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें हो रही है. दैट्स व्हाई, इसलिए इसको हमने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अब आगे चलते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल. देखिए सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी. ये रहे रॉबर्ट हुक अंकल, इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में. ठीक, और इन्होंने किस पे देखा था, ये देखिए इन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क पे. और ये कॉर्क इन्हें किससे मिली थी, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री. ये एक ट्री है, इसके बार्क से, ये देखिए जो येलो कलर से है ना, ऐसे इसकी जो ये छाल है, ऐसे इसको निकाल लिए. और निकालने के बाद रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था. सोचिए कितनी मेहनत. हम आप इतने में ही थक जाते हैं, लेकिन इन्होंने डिस्कवरी भी की, अपना माइक्रोस्कोप भी बनाया, और इसी माइक्रोस्कोप में इन्होंने
देखा, और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ऐसे एक अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दिया। इस एक कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने सेल बोल दिया। ठीक, तो जो सेल है इसका जो नाम है, डेराइव्ड नेम ऑफ सेल फ्रॉम लैटिन वर्ड स्मॉल रूम, इसे इन्होंने एक रूम की संज्ञा दी। ठीक है, इन्होंने एक रूम का नाम दिया। ठीक, नेक्स्ट आगे। अब देखिए, आपने सेल की डिस्कवरी के बारे में जान लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हुई थी वो इस तरह से है। सबसे पहले लुवेनहॉक अंकल थे, साइंटिस्ट थे, सॉरी अंकल ऐसे ही मैं बोल रही हूं। तो जो लुवेनहॉक अंकल थे, इन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर से करी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, एकदम सही बात है, लेकिन उन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो नॉन लिविंग सेल थी। ये देखिए फिर से भाई, ये कॉर्क थी, ये नॉन लिविंग थी। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है, ये सही बात है, बट वो सेल क्या थी, नॉन लिविंग थी। बट लुवेनहॉक अंकल ने जो सेल के बारे में बताया था वो क्या थी, वो लिविंग थी। ये चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि लिविंग सेल की किसने की थी, तो आप रॉबर्ट हुक पे टिक नहीं करेंगे, आप लुवेनहॉक पे करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर ये उनका फोटो भी है, देख लीजिए। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। फिर पुरकिंजे आते हैं। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है सेल थ्योरी। देखिए, जो सेल थ्योरी थी उसको दो साइंटिस्ट ने दी थी। फर्स्ट कौन थे, सैलिडन, और दूसरे शॉन। सैलिडन ने 1838 में दिया था और शॉन ने 1839 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था, शॉन और सैलिडन ने? शॉन और सैलिडन ने ये बताया था, ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने ये कहा था, जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं इनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है भाई, क्योंकि अगर ये सेल ना होती तो क्या हमारी आपकी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती भाई? इसी सेल ने तो टिश्यू बनाया और इसी टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तभी तो बॉडी बनी ना। इसीलिए हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, वो सेल है। इज दैट क्लियर? बस यही बात थी। लेकिन एक चीज इनके इस थियरी में कमी रह गई थी, और वो कमी क्या थी, वो कमी ये थी, इन्होंने ये नहीं बताया था, इन्होंने तो ये कहा कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ये बात सही है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है ये किससे ओरिजिनेट हो रही थी। तो इस कमी को पूरा किया था रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में ये बताया, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने जो कमी शॉन और सैलिडन ने की थी उसको इन्होंने पूरा कर दिया। कैसे किया, ये देखिए। इन्होंने बताया कि ये क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, अब इनसे क्या बन गई, नई सेल बन गई। ठीक, तो ये जो दो नई सेल बनी है ये किससे बनी है, अपने आप तो नहीं बन के आ गई कि भगवान ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो, जैसे टीवी में तुम लोग देखते हो कि लो आशीर्वाद दे रहा हूं नई सेल बन जाएगी। नहीं, ये जो दो नई सेल है मेरे बच्चों वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में। इज दैट क्लियर?
अब बात हम करते हैं सेल के शेप की, साइज की और इसके नंबर की। देखिए हर एक सेल का अपना एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और नंबर होता है। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आई। जैसे हम सेल के शेप की बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं आरबीसी, इसका शेप कैसे होता है? बाइकॉनकेव एंड राउंड। ये देखिए डायग्राम है। फिर दूसरी हमारी नर्व सेल्स आती है। ये जो हमारी नर्व सेल्स होती है ये ब्रांच्ड होती है। ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं ना, ये, तो इसलिए इसका शेप कैसा है? ब्रांच्ड है। ठीक, ये हो गया। फिर हमारी मसल सेल्स, ये जो मसल सेल्स होती है ये स्पिंडल शेप की होती है, कुछ इस तरह से। ठीक, ये तो थे कुछ सेल के शेप। अब बात आती है साइज की। देखिए हर सेल का अपना एक डेफिनेट शेप तो होता ही है, तो एक सबका अपना एक अलग अलग साइज भी होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम पीपीएलओ कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज 0.1 म्यूएम माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ये इसकी साइज हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं नंबर की। देखिए सेल दो तरह की हैं यहाँ पे, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, तो उसका एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, मल्टीसेलुलर नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब कई, इनकी बॉडी कई सेल से बनी हुई है। एग्जाम्पल फंजाई और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम सब भी तो है ना, हम सब मल्टीसेलुलर में ही तो है ना। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल। स्टूडेंट पार्ट ऑफ सेल में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे आप लोगों ने बैलून देखा है, ठीक है, आप सब लोगों ने देखा क्या होगा, खेला भी है। ये देखिए जैसे ये बैलून, इससे इमेजिन कर लीजिए। ठीक, तो जैसे हम बैलून में पानी डालते हैं, जितना पानी डालते हैं वो उतना ही फैलता चला जाता है ना। तो उसी तरह से कुछ इसका भी स्ट्रक्चर। तो बैलून जो होता है वो क्या होता है? पतला होता है, थिन होता है ना। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थिन है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। मतलब आप जब बैलून कैसे खींचते हो, तो ये देखिए अभी जैसे ये मेरे पास पेन है, मैं इसको खींचूं, क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन अभी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप बैलून को देखो, इमेजिन करो, तो आप उसको खींचो तो वो आराम से खिंच जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, फिर ये क्या होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका, इसको स्टार लगा दिया मैंने इसीलिए। ये लिविंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सी भी सेल है, ठीक, और इसकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो कौन होगी? वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने पीएम लिख दिया है, पीएम का मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जितना भी कंटेंट होता है ये होल्ड करके रखती है। देखो भाई ये जैसे सेल है, ठीक है, तो इसके सारे जो ये कंटेंट है ये होल्ड करके रखी है कि नहीं? ठीक है, तो ये रखी है। फिर प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को। फिर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड एंड प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी पूछ लेता है आपसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ट्रिक आपको दे रही हूं, ट्रिक क्या है? एलपी, एल फॉर लिपिड एंड पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। और
इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है वो क्या है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होती है। सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे ऐसे ये मटेरियल है, तो ये जो इसेंशियल है, मान लीजिए ये मटेरियल्स हैं, कुछ येलो है कुछ व्हाइट, मैंने कलर अलग कर दिया। अब इसके लिए सेल के लिए जो इसेंशियल है, जो यूजफुल है, वो उसी को अंदर जाने देगी, और मान लीजिए ये वाला इंपॉर्टेंट है तो इसे उसको जाने देगी। ये येलो वाला बहुत ताकत लगाएगा कि भाई मुझे भी ले लो अंदर, ये कहते नहीं, बिल्कुल हम नहीं अंदर आने देंगे, क्योंकि अगर ये अंदर चली गई तो सेल को हार्म ही तो पहुंचाएगी, नुकसान ही तो पहुंचाएगी। इसीलिए क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, जिन सब्सटेंस की जरूरत है, ये सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने देती हैं और किसी सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देती हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।